Hello everyone, this is Dr. Rahul Pethe. Today we are going to discuss about the attitude. इसके पहले के भी लेक्चर में हमने एटीट्यूड के बारे में बात किया है, बट इस बार हमने एग्जाम्पल के साथ आपके सामने एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करने वाले हैं. तो व्हाट इज एटीट्यूड? अगर हम बात करते हैं एक फ्रेज के हिसाब से, तो व्हाट मैटर मोस्ट इज हाउ यू सी योरसेल्फ. जब भी आप कभी मिरर के सामने से गुजरते हो या फिर मिरर में देखते हो, तो आप अपने बारे में सोचते हो. डेफिनेटली अगर आप लोगों में बहुत पसंद किए जाते हो तो डेफिनेटली आप खुद को चेक करोगे और क्रिटिसाइज करोगे कि क्या मुझ में कुछ खूबियाँ है या खामियाँ हैं. अगर खूबियाँ है तो डेफिनेटली आप उस खुद को अप्रिशिएट करोगे, और खामियाँ है तो वो आप करेक्ट करने की कोशिश करोगे. तो इससे ही आपका रिफ्लेक्ट होता है एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ. आने वाले टास्क के प्रति आपका क्या एटीट्यूड है, और खुद के बारे में आपका क्या एटीट्यूड है, आपके लाइफ के बारे में आपका क्या एटीट्यूड है, ये आपको वहाँ पे नज़र आता है. और वो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड ही होना चाहिए. तो अगर हम इस तरीके से अगर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एक बर्फ यानी ओनली 10% ऑफ एनी आइसबर्ग इज विजिबल. हमें जब समुंदर के आइसबर्ग दिखते हैं, समुद्र में अगर आइसबर्ग दिखते हैं तो वो 10% ही दिखते हैं, और रिमेनिंग 90% इज बिलो सी लेवल. तो इसका इसका अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इनर क्वालिटी, आपकी जो भी इनर क्वालिटी है वो आपकी इनर क्वालिटी पे ही मायने रखते हैं. इनर क्वालिटी में अगर हम बात करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका जो भी स्ट्रेंथ है, जो भी आपके क्वालिटीज़ हैं, क्रेडेंशियल्स हैं, ये मैटर करते हैं आपके अपर क्वालिटीज़ को, यानी आपके दिखने वाली क्वालिटीज़ को. तो द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ. इसके बारे में अगर हम बात करते तो हमें पता चलता है कि इफ़ यू डोंट लाइक समथिंग, चेंज इट. इफ़ यू कांट चेंज इट, चेंज योर एटीट्यूड. डोंट कंप्लेन. किसी के बारे में कंप्लेन मत कीजिए. आपको अगर वो चीज़ पसंद नहीं आती है तो डेफिनेटली वो चेंज कर सकते हैं आप. उसका तरीका या फिर उसको देखने का नज़रिया आप चेंज कर सकते हैं. यू कैन डू एवरीथिंग बट नॉट एट ऑल एट वंस. यू कैन डू एवरीथिंग if it is important enough for you to do. You can do everything, but you may not be the best at everything. You can do everything, but there will be limitations. You can do everything, but you will help to need to do. तो आपको कहीं ना कहीं पता चलता है कि आपका जो एटीट्यूड है इन्हीं सारी चीज़ों में सीमित है, या फिर आपको उस तरीके से ही सोचना है जिस तरीके से हमें आगे बढ़ने के लिए अपने एटीट्यूड को चेंज करना है. तो दीज आर द पॉइंट्स विच आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट. अब इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो हमारे वैल्यूज़, स्टैंडर्ड्स, जजमेंट्स, मोटिव्स, इथिक्स, बिलीव्स, ये है हमारे 90% जो कि सी लेवल से नीचे हैं, और उसके वजह से आने वाला जो आउटकम है वो है आपका 10%. तो यही एक आपका रवैया होना चाहिए कि आपके सारे 90% की क्वालिटीज़ जो है वो हिडन होनी चाहिए, और 10% आपका आउटकम रिजल्ट वही शो होना चाहिए. दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर एटीट्यूड. तो आइसबर्ग फिनोमेनन क्या कहता है? आइसबर्ग फिनोमेनन यही कहता है कि आपका जो 10% है जो विजिबल हो रहा है, और जो 90% है जो कि आइसबर्ग के नीचे है, इसी को अगर आप मैनेज करते हो तो वही आपका एटीट्यूड शो किया जाएगा आपके वर्क के प्रति. तो अगर हम इसके बारे में और ज़्यादा अगर ध्यान देते तो हमें पता चलता है कि अ पॉजिटिव थिंकर सीज द इनविजिबल, फील्स द इंटेंजिबल, एंड अचीव्स द इम्पॉसिबल थिंग्स. तो पॉजिटिव थिंकर जो होते हैं ना, वो इम्पॉसिबल थिंग्स को अचीव करने के लिए बहुत पीछे लग जाते हैं. उनका एक एम होता है, द मैन विथ कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ गेन्स द कॉन्फिडेंस ऑफ अदर्स. जो आदमी में खुद में कॉन्फिडेंस होता है वो दूसरे में भी कॉन्फिडेंस जनरेट करता है, और कॉन्फिडेंस पाता भी है उनसे तरफ से. यू ओनली गो एज फार एज यू थिंक यू कैन डू एनीथिंग. अगर आप कहीं जाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, सिर्फ सोचिए, आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं. द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ ऑल इज टू अवॉइड सिचुएशन. आप करना चाहते हैं मगर आप अवॉइड कर रहे हैं, यानी वो बहुत बड़ी मिस्टेक है. आप अगर
करना चाहते हैं तो डेफिनेटली गो अहेड एंड डू इट एज अर्ली एज पॉसिबल. यू विल विन, यू विल गेट द आउटकम इन योर लाइफ. सो यही है आपका आइसबर्ग फिनोमेना, जो कि आपके ह्यूमन लाइफ के लिए एटीट्यूड शो करने के लिए अप्लीकेबल होता है. तो यही आपको पता रहना चाहिए कि आपका स्किल्स 10%, आउटकम 10%, बट उसके लिए लगने वाला जो भी एफर्ट्स है वो आपका 90% इज अ पार्ट ऑफ योर एटीट्यूड. तो इसी को अगर हम देखते हैं तो व्हाट इज एटीट्यूड? फर्स्ट पॉइंट इज पैटर्न ऑफ थिंकिंग. आपका सोचने का तरीका, कोई भी टास्क दिया है उसके प्रति आपका पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए. आप उस तरीके से, किस तरीके से उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, और उस नज़रअंदाज अगर आप करते हैं तो आपके हाथ से वो अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है. तो पैटर्न ऑफ थिंकिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. कोई भी टास्क अगर आपके सामने आता है तो आप कर ही सकते हो, और आपको करना ही है, जो कि आपके ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए बहुत मायने रखता है. योर अप्रोच एंड आउटलुक. तो अगर मैं देखता हूँ कि प्रोस्पेक्ट्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस और पर्सन और थिंग, मीन्स आपका व्यू, आपका नज़रिया, किस हिसाब से आपका उसके तरफ देखने का नज़रिया, उसके बाद उसके साथ बिहेव करने का तरीका, ये सारी चीज़ें आपका एटीट्यूड शो करता है. उसी तरीके से हम देखते हैं तो रिफ्लेक्टेड इन बिहेवियर. श्योर, आप अगर किसी के बारे में, किसी कलीग के साथ आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो वो आपके एटीट्यूड से नजर आएगा. अगर आपके साथ उसके रिलेशंस ठीक नहीं है तो डेफिनेटली वो बिहेवियर आपको उसके प्रति चेंज हो जाएगा, और उसी को हम एटीट्यूड के तरीके से मेंशन कर सकते हैं. तो आपका बिहेवियर ही आपके एटीट्यूड को शो करता है. तो इट्स रिफ्लेक्ट, ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो आपका रवैया भी पॉजिटिव ही रहेगा. जजमेंट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस. तो अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि किसी कलीग के साथ आपका पुराना बैड एक्सपीरियंस बैड है, तो आपका एटीट्यूड भी उसके साथ रहने का, उसके साथ बात करने का, उसके साथ वर्क प्रोफाइल में आगे बढ़ने का, ये जो एक्सपीरियंस मायने रखता है, उस हिसाब से आपका एटीट्यूड चेंज होगा. उसी तरीके से आपके बॉस का या फिर आपके कलीग का, आपके फ्रेंड का आपके प्रति जो एक्सपीरियंस है, आपके साथ जो एक्सपीरियंस है, वो अगर सही नहीं है तो डेफिनेटली आपका जजमेंट भी जो है वो उस हिसाब से चेंज होगा. आगे जाके आपको उसके साथ काम करना है या नहीं करना है, ये भी आप तय करेंगे. तो पॉजिटिव और निगेटिव व्यूज of a person, place, things or event is a part of your attitude. तो वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, आपका जजमेंट, आपका बिहेवियर, आपका पैटर्न ऑफ थिंकिंग, आपका अप्रोच, ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपके जॉब प्रोफाइल के हिसाब से, आपके बिहेवियर के हिसाब से रिफ्लेक्ट होगा. सो दैट इज अ पार्ट ऑफ योर एटीट्यूड. तो इसमें अगर हम देखते हैं तो दो पार्ट में है, निगेटिव एटीट्यूड एंड पॉजिटिव एटीट्यूड. तो निगेटिव एटीट्यूड किस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो फियर ऑफ क्रिटिसिज्म. खुद को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं आपको डर लगता है. बाद में नेक्स्ट इज लैक ऑफ अवेयरनेस. आपको किसी टास्क के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में पता नहीं है, तो आपको आइडिया नहीं है, तो आप वहाँ पे आपका निगेटिव एटीट्यूड शो किया जा सकता है. लो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस. ऑफकोर्स कॉन्फिडेंस के 3 लेवल हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं, लो लेवल, ऑप्टिमल एंड हाई लेवल. तो आपको हाई लेवल भी नहीं रहना है, लो लेवल भी नहीं रहना है. लो लेवल अगर आप है तो आपका एटीट्यूड निगेटिव शो किया जाएगा. पर्सनल हिडन एजेंडा. अगर किसी को आपके पर्टिकुलर टास्क के बारे में बताना नहीं है तो उस हिसाब से आपका एटीट्यूड चेंज होगा. कोई अगर आपको उनके टास्क के बारे में बताना नहीं चाहता है तो उनका भी एटीट्यूड आपके हिसाब से चेंज होगा. तो ये ज़्यादातर हम जॉब प्रोफाइल में या फिर कलीग के साथ देखते हैं, जहाँ पे प्रोफेशनल और कॉर्पोरेट रिलेशनशिप होती है. तो दैट इज नथिंग बट ए पार्ट ऑफ योर निगेटिव एटीट्यूड. ऑर्थोडॉक्स एंड कंजर्वेटिव आउटलुक्स. तो आप किसी के बारे में सोचने का तरीका जो है वो आपका कंजर्वेटिव होता है. कोई पॉजिटिव है, कोई निगेटिव है, कोई एक पर्टिकुलर समाज के हिसाब से ही सोचता है, कोई पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर आचार विचारों को ही लेके चलता है. तो ये जो ऑर्थोडॉक्स एंड कंजर्वेटिव आउटलुक है वो भी आपका निगेटिव एटीट्यूड को शो करता है. देन सिचुएशन फोबिया. कहीं जाने के लिए आपको डर लगता है, किसी के साथ इंटरेक्ट करने के लिए आपको डर लगता है, तो इसी हिसाब से भी आपका निगेटिव एटीट्यूड शो करता है. पावर एंड पोजीशन कॉन्शियसनेस. जैसे कि अगर आप ऊंचे ओहदे पे चले जाते हो, आपका मुकाम ऊंचे ओहदे पे चला जाता है, ऐसे सिचुएशन में आप अपने पोजीशन को बचाए रखने के लिए आपका जो एटीट्यूड है वो निगेटिव होना शुरू हो जाता है. लोगों के प्रति आपका जो रवैया है वो चेंज होना शुरू हो जाता है. डेवलप बाय कंटिन्यूस स्ट्रेस.
डेफिनेटली अगर आपको वर्कलोड ज़्यादा है, आपको ज़्यादा काम दिए जा रहे हैं, आपको ही कंटिन्यूसली वर्क दिया जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में भी आपका एटीट्यूड जो है वो निगेटिव होना शुरू हो जाता है। और निगेटिव एक्सपीरियंस जो कि हमने इसके पहले एक्सपीरियंस में शेयर किया है कि निगेटिव एक्सपीरियंस भी रहा अगर आपको बॉस के प्रति या फिर आपके कलीग के प्रति या फिर आपके फ्रेंड के प्रति, तो ही आपका एटीट्यूड निगेटिव हो सकता है। तो अभी अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली हर बार हमें क्या रहना है, स्टे पॉजिटिव। स्टे पॉजिटिव के हिसाब से अगर हम देखते हैं, कंसंट्रेट ऑन द पॉजिटिव एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ। डेफिनेटली जैसे कि हमने कॉन्फिडेंस के लेक्चर में डिस्कस किया है कि हमने पता किया है कि अगर हम छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हैं तो उसको अगर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आपका एटीट्यूड भी उस तरीके से चेंज होगा, आपका रवैया और आपका एक्सपीरियंस भी चेंज होता रहेगा। तो पॉजिटिव एक्सपीरियंस को ही ध्यान में रखिए, निगेटिव एक्सपीरियंस को भूल जाइए। उसी तरीके से एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको हायर अथॉरिटी कुछ टास्क दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपके सक्सेस के लिए, आपके अचीवमेंट्स के लिए ही दिए जा सकती है। तो वो आपको टास्क कंप्लीट करना है, किस तरीके से कंप्लीट करना है, क्या रिसोर्सेस है, उसके क्लैरिटीज़, उसके करेज, उसके कम्युनिटी, उसके लिए लगने वाली जो कमिटमेंट है, ये सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी है और उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। देन एनालाइज द सिचुएशन लॉजिकली। श्योर, डेफिनेटली अगर आपको पता है कि किसी के साथ आपका एक्सपीरियंस बैड है, किसी के साथ अगर आपका रवैया ठीक नहीं है, तो वो एटीट्यूड आपके हिसाब से चेंज करेगा ही करेगा। तो उसमें आपको लॉजिकली चेंज करना है, आपको थिंकिंग, आपको सिचुएशन को आपको उसी तरीके से हैंडल करना है, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही हैंडल करना है। वहाँ पे आपको लोगों को, सोसाइटी को ये नहीं लगना चाहिए कि आपका निगेटिव ही रवैया है हर बार। सो दैट टाइम यू शुड हैंडल अ सिचुएशन प्रॉपरली। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो रिप्लेस द बैड हैबिट्स। श्योर, जब भी हम किसी के साथ बात करते हैं तो आपका रवैया, आपका चेहरे का एक्सप्रेशन, इमेज, ये सारी चीज़ें वहाँ पे रिफ्लेक्ट की जाती है। तो आपको ये कुछ हैबिट्स चेंज करनी होगी या फिर रोकनी होगी, तभी जाके आपका पॉजिटिव एटीट्यूड उस हिसाब से शो किया जा सकता है। फोकस ऑन द गुड थिंग। श्योर, जैसे कि अगर आपको टास्क दिया जा रहा है तो आपको उसके पॉजिटिव थिंकिंग के हिसाब से ही देखना है, आपके गुड अप्रोच के हिसाब से उसको देखना है कि मैं नहीं कर सकता, मुझे यहाँ से भागना है, मैं करूँगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। ये सारी चीज़ें अगर आप सोचते हो तो डेफिनेटली आपका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं रख सकता है। तो आपको फोकस जो है आपके अच्छे ही व्यवहारों के लिए आपको देखना है। देन स्टार्ट द डे विथ अ स्माइल। ऑफ कोर्स, जब भी आप कहीं पे भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, किसी के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, सुबह से शुरुआत कर रहे हैं अपने दिन की, तो आपको स्माइल के साथ ही शुरुआत करनी है। अगर आप अपने पैनिक होके अगर आप टेंशन में अगर आप शुरुआत करते हो तो डेफिनेटली आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। सो स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी। सो सी क्रिटिसिज्म एज एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव। तो अगर हम सारी चीज़ों का अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि आपका हायर अथॉरिटीज़ हो या फिर आपके अगर कलीग हो या फिर कोई भी लोग हो, अगर आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो उसको अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से देखिए। अपॉर्चुनिटी के लेक्चर में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है, जो कि आपको इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे इस पैंडेमिक सिचुएशन में हमने देखा है कि हम खुद को ही सिचुएशन और सोसाइटी और सारी चीज़ें एक में को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, या फिर आपका जॉब प्रोफाइल कहीं ना कहीं आपका जॉब या फिर सारी चीज़ें डामाडोल है। तो ऐसे सिचुएशन में आप उस चीज़ को अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखिए, इम्प्रूव कीजिए, खुद को क्रिटिसाइज मत कीजिए, निगेटिव एटीट्यूड के हिसाब से मत देखिए, उसको पॉजिटिव एटीट्यूड के हिसाब से देखिए और उस हिसाब से आपका आगे की टारगेट कीजिए। आगे आपको क्या करना है, 6 महीने के बाद क्या करना है, ये सारी सिचुएशन ओके होने के बाद क्या करना है, उसके हिसाब से सोचिए, तो ही आपका सक्सेस आप पा सकते हो, आपका टास्क, आपका एम, आपका ऑब्जेक्टिव आप पूरा कर सकते हो। सो this is all about the attitude. This is the second session of attitude. If you like this, please like and subscribe to my channel. Thank you very much.